नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम तिवारी और आज मैं आप सभी को एक कथा के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यह कथा रामायण के युद्ध के समय की है, जब भगवान श्री राम ने अपना ब्रह्मास्त्र रावण के ऊपर छोड़ दिया था और वह मूर्छित होकर गिर गया था और अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा था। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को एक आदेश दिया था। उसी आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी रावण के पहुँचे और रावण ने उसका एक उत्तर दिया था। और दोस्तों, उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने 4 इच्छाओं के बारे में बताया था। तो दोस्तों, मेरे आज की इस वीडियो में मैं इन सभी की जानकारी आपको दूंगा, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रावण का लक्ष्मण को ज्ञान। राम रावण का घंघोर युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्युशैया पर खड़ा था। श्री राम ने उसका अंतिम समय जान अनुन लक्ष्मण से कहा, जाओ, अपने समय का एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ शिक्षा लो। लक्ष्मण जी गए। उन्होंने रावण के पास जाकर 3 बार प्रार्थना की कि वह उन्हें नीति शिक्षा दे, लेकिन रावण ने एक शब्द भी नहीं कहा और वह चुपचाप लक्ष्मण जी को देखता रहा। लक्ष्मण जी वापस लौटे तो श्री राम ने पूछा, क्या सीख कर आए लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने सारी वस्तु स्थिति बयान कर दी। तब श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम रावण को शत्रु समझकर उसके पास गए थे, अस्तु तुम्हारे निवेदन का भाव भी वही था। अब एक शिष्य की तरह उसके पास जाओ, जाकर उसे प्रणाम करो, शीश नवाओ, उसकी प्रदक्षिणा करो और तब अपनी बात कहो। लक्ष्मण जी ने जाकर ऐसा ही किया। अब लक्ष्मण जी के आचार से संतुष्ट होकर रावण ने उन्हें नीति की शिक्षा दी। लक्ष्मण जी को काफ़ी देर तक नीति उपदेश देने के बाद रावण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं मेरे जीवन के 4 काम करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया। पहला, अपनी लंका के आसपास का 100 योजन समुद्र को मीठा कर दूँ। दूसरा, अपनी सोने की लंका को सुगंधित कर दूँ। तीसरा, स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनवा दूँ। और चौथा, मृत्यु को अपने वश में कर लूँ। यह कहकर रावण थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा कि लक्ष्मण, मेरे बल वैभव अपार थे, मैं ये चारों काम कर सकता था, पर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं इन्हें छोटा समझकर टालता रहा। यही वजह है कि आज मन के अरमान मन में ही रखकर इस संसार से जा रहा हूँ। किसी भी काम उपेक्षा करना, उसे टालना, उसे छोटा मान लेना, जिस काम को आज कर सकते हैं उसे कल के ऊपर छोड़ देना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। मैं जो करना चाहता था वह नहीं कर पाया। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत दुख है। लक्ष्मण, तुम्हें मेरा परामर्श यही है कि तुम यह गलती कभी मत करना। इतना कहकर रावण की नेत्र बंद हो गई। लक्ष्मण ने नीति उपदेश ग्रहण कर रावण के पार्थिव देह को नमन किया और अपने शिविर में वापस लौट आए। दोस्तों, अब मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से प्रस्तुति की है। उसमें से यह एक उपरोक्त कही हुई कथा है। तो दोस्तों, यह कथा यहाँ समाप्त हुई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।